राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बार बार अपने पूर्व पाप कर्म को देखकर लगता है कि मुझ जैसे नीच को श्री जी क्यों स्वीकार करेंगे। महाराज जी आप हाँ, पूर्व पापों का ऐसा चिंतन करके हृदय में जलन करने से उस पाप का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। ऐसा करना चाहिए। कृतम स्मर शास्त्र आज्ञा करता है कि अगर आप गलत किए हो उसका बार बार स्मरण करके जलन पैदा हो रही, मेरे से गलती क्यों हो गई, तो उस पाप का नाश होता है। और हम पतितों को ही पावन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पतितों को भगवान क्यों स्वीकार करेंगे। अस्पताल बने ही होते हैं बीमारों के लिए, नहीं बने होते। वो स्वस्थ पुरुषों के लिए नहीं होते हैं, बीमारों के लिए होते हैं। तो भगवान की शरणागति है ही है पतितों के लिए। भगवान का नाम पतित पावन दीन बंधु करुणा वरुणालय। तो अगर हम पतित हैं तो हमारा नाता है भगवान से, उनका नाम पतित पावन है। अगर हम दीन हैं तो हमारा नाता है भगवान से, उनका नाम दीन बंधु है। हम आर्त हैं, दुखी हैं, तो आर्त हरण भगवान हैं हमारे भगवान के संबंध हैं। इसलिए हमें ये उत्साह रखना चाहिए कि हम जैसे भी हैं भगवान के शरण में हैं और भगवान के लायक हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम चाहे जितना पतित हो जाए लेकिन हम भगवान के लायक हैं। बेटा चाहे जितना बड़ा निकृष्ट आचरण कर बैठे, पर वो कहेगा तो अपने बाप का ही नाम। तो हम हैं तो भगवान के ही, हमारे अंशी तो भगवान ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही तो जीव है। तो हम भगवान के ही अंश हैं। हमसे गलती हो गई, हमसे पाप हो गए, तो हे भगवान हमें क्षमा करो या दंड दो, मैं आपकी शरण में हूँ। ये पक्की बात है, हम श्री जी के शरणागति के लायक हैं। क्योंकि हम किसी लायक नहीं है, इसीलिए हम शरण में हो रहे हैं। तो ये हमारी शरणागति पक्की स्वीकार करते हैं। चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, भगवान की शरण में आ जाए। भगवान कह रहे कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। करोड़ विप्रों के मारने का, ब्रह्म ऋषियों के मारने का पाप हो और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं। भगवान कह रहे हैं जो नर होई चराचर द्रोही, पूरे विश्व का द्रोह करने वाला हो, आवे सब है शरण तक मोही। भयभीत होकर भगवान के शरण में आ गया कि हे भगवान, अब आपके सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान उसे प्राणों के समान रखते हैं। जो सभी आवा शरणाई, रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए भगवान है वो। इसीलिए भगवान है कि नीच पतित दुराचारी को भी गले लगाते हैं और उसका कल्याण करते हैं। जो पहले पाप करते रहे वो भगवान की शरण में हुए तो महात्मा बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहे, वो ब्रह्म पदवी को प्राप्त कर लिए। यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवान की महिमा है कि हम पतितों को भी वो पावन कर देते हैं, हम दीन जनों को भी वो गले लगाते हैं, हम असमर्थ असहाय को भी वो सहायता करते हैं। हम वो अगर देखें, हमारी तरफ देखें, तो हमारा कभी कल्याण ना हो। वो हमारी तरफ ना देखकर अपने स्वभाव की तरफ देखते हैं, अपने प्रभाव की तरफ देखते हैं, तो उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। सिद्धि शाह जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति करने बैठे तो कभी वो अपनी जो असफलताएं मिली हैं जीवन में उसका स्मरण करता है, जिसके कारण सही से भक्ति नहीं हो पा रही। महाराज जी, भक्ति में मन स्थिर नहीं हो रहा। महाराज जी, हाँ, मेहनत करने पर भी मन को बार बार जब हमारा मन लक्ष्य से हटे, लक्ष्य कहते जैसे हम राधा राधा जपने बैठे, वो बार बार गलत चिंतन करता है या भूत का चिंतन करता है या भविष्य का चिंतन करता है, तो हमको उस चिंतन से हटा के नाम में लगाना होगा। ये अभ्यास करना होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि हम बहुत समय तक ऐसा अभ्यास बार बार करें कि जो नाम छोड़कर मन बार बार संसार में जा रहा है उसे बार बार नाम में लगाएं, बार बार नाम में लगाएं, तो ये लगने लगेगा। या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भगवान को देखने की चेष्टा करें कि जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान रहेंगे, तो बीच में भगवान ही तो हैं। जिस रूप का ध्यान हो, जिस वस्तु का ध्यान हो, जिस व्यक्ति का ध्यान हो, उसमें भगवान की भावना कर लो तो आपका भजन अच्छा होने लगेगा। दो प्रक्रियाएं अपनाओ।
एक तो जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहां कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ का चिंतन होगा तो उसे भी भगवान देखना कि इसमें भी भगवान विराजमान, कोई कण ऐसा नहीं जिसमें भगवान विराजमान ना हो। यदि हम भजन के समय ऐसा चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे मन जब पवित्र हो जाएगा वो भगवान में लग जाएगा। पर दीर्घ काल तक ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। ये कोई 2-4 दिन में ऐसा नहीं कि 2-4 दिन हम करें और हमारा मन भगवान में लग गया। दीर्घ काल तक, अब जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक वो चंचल होकर भागता रहेगा। और जहां निर्मल हुआ तो जिस जप में लगे उसी में लग जाएगा। और मन अभी स्वाद नहीं पाया भजन का, इसलिए भागता है। नहीं तो देखो आप लोग, आपके मनोनुकूल फिल्म हो तो 3 घंटे मन कहीं नहीं भागेगा, नहीं भागेगा ले। ना भगवान का भजन है ना सत्य है, झूठी है। कोई भी फिल्म झूठी तो रची जाती है, पूरी की पूरी 100% झूठी रची जाती है। लेकिन हम पैसा दे करके भी और झूठा दृश्य देखने में इतने तन्मय हो जाते हैं कि 3 घंटे कब व्यतीत हो गए पता नहीं चलेगा। मनोनुकूल होना चाहिए। अगर ऐसे ही भगवान में स्वाद मिल जाए, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, तो फिर मन नहीं भागेगा। अभी उसको स्वाद नहीं मिला तो संसार की तरफ भाग रहा है। जहां स्वाद मिलेगा तो नहीं, तब तक हमको ये परेशानी करनी है कि बार बार उसको हटा करके ना, ये परेशानी ही है कि अब हम भजन में बैठे, हम शांत होना चाहते हैं, वो अशांत कर रहा है, तो बार बार उसको हटा हटा करके भगवान के नाम में लगाने से वो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे ही मन फिर अभ्यास के कारण वो भगवान में लग जाता है। निधि जैन जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बहुत अधिक नकारात्मक विचार और अधिक डर सताता है। मन अपने नियंत्रण में नहीं रह पाता। ये बहुत खतरनाक डर की हद हो स्थिति गई है है महाराज जी। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर नकारात्मक सोच बनी रही तो डिप्रेशन में पहुंचा सकती है और परेशानियां पैदा कर सकती है। जब यही सोच ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर के नाश की भी सलाह देने लगती है। नकारात्मक सोच बहुत खराब चीज है। ये पाप से आती है। जब हमारे से कोई पाप बन जाता है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, वो जब सवार होता है तो देखो, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, अगर सकारात्मक भाव है तो हम उसमें भी आनंदित रहते हैं। भगवान की कृपा है। आज आई है परिस्थिति, बदल जाएगी। जैसे दिन नहीं रहा, रात आई, ऐसे रात नहीं रहेगी, दिन आएगा। ऐसे सुख और दुख है, दुख आया है तो सुख आ जाएगा, सुख है तो फूलो मती, दुख आने वाला है। एक क्रम है इसका। तो हमें चाहिए कि नकारात्मक सोच को हम नष्ट कर दें। भजन बल के द्वारा हम खूब नाम जप करें और अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ें। और भय करने की जरूरत नहीं, सर्वत्र भगवान है। जब जिसको जहां मरना है, आप ना आवे आप पर ताई तहां ले जाए, वो वहीं जाएगा। वैसे घटना घटेगी, वैसी परिस्थिति बन जाएगी। एक बार मरना है, 100 बार मरना नहीं। तो ना मरने का डर होना चाहिए, ना और कोई भय होना चाहिए। नाम जप करो और अच्छे आचरण करो और भगवान की कथाएं सुनो। भगवान और भक्तों के चरित्र सुनने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। जी। आर्यन मौर्य जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि हम युवाओं को अपने कैरियर और व्यक्तित्व विकास दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? अपने विकास के प्रति आगे बढ़ना है। जब तक बच्चा अध्यात्म जीवन में नहीं होगा तब तक विनाश की ओर तो बढ़ सकते हो, विकास की ओर बढ़ना संभव नहीं। यहां जो कुछ देख रहे हो सब विनाशी है। आप बेईमानी करके रुपया कमा सकते हो, आप घूस दे करके किसी डॉक्टर बन सकते हो, कोई पद प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो सब विनाशी है। 4 दिन बाद जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे तो शरीर ही छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा। तो इसको विकास हम कहें या विनाश कहें? विचार करके देखिए। विकास तो तब है जब लोकांतर की भी गति हमारी अच्छी हो, हमें भगवान की प्राप्ति हो, या भगवान के द्वारा ऐसे उत्तम फिर हमारा जन्म हो, हम उत्तम कर्म करने वाले बने, हमारे अंदर सद्गुण हो, हम परोपकार करें, समाज को सुख पहुंचा सकें। इसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। हम अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े
शास्त्रों के अनुसार नहीं चले तो देखो कितना गंदा माहौल है नवयुवकों में, नशा करना और ये गंदी बातें करना है कि नहीं बढ़ रहा है। कई कई लड़कियों से, कई कई लड़कों से ऐसे गंदे संबंध बनाना, ये सब क्या है? जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये सब क्या है? ये विनाश की तरफ है या विकास की तरफ है? आप विचार करके देखो। ब्रह्मचर्य का नाश करना, पवित्रता का नाश करना, मन को गंदे संस्कार देना, ये तो विनाश की तरफ जा रहे हो। इसके बाद फिर व्यसन करना, फिर इसके बाद व्यसन के लिए उद्दंडता करना, हिंसा करना, चोरी करना, अपने माता पिता को प्रताड़ित करना, ये सब विनाश की बातें हैं बच्चा। अगर हम लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहते हैं तो हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए और अपने माता पिता बूढ़े जनों की सेवा करनी चाहिए। उनके चरणों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। अपने बुजुर्गों को भगवान की तरह पूजे। अगर उनका आशीर्वाद मिला तो भगवान का आशीर्वाद मिला। अगर उनका मंगल भावना हमारे प्रति बनी रहे तो सामाजिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति हमारी होती रहेगी। हमारा नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, ये हमारे जीवन को उठा देगी। और जिसके जीवन में ये नहीं है तो वो जीवन विनाश की तरफ बढ़ रहा है। भले वो अपने को समझ रहा है मैं विकास की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ विकास नहीं है, यहाँ विनाश है। अंत कब देखना होता है, परिणाम। बुद्धिमान जन परिणाम देखते हैं, जो मूर्ख होता है वो वर्तमान के सुख को देखता है, जो बुद्धिमान होता है वो भविष्य की बात सोचता है कि ये जो कार्य कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। जो विवेकी है वो परिणाम देखता है। तो परिणाम यहाँ जो कुछ भी है वो सब विनाशी है। अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, सब